दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। हो तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, ये सुरमे के धारे बहते हैं नजरे बचा के। बदरंग में सतरंगा है इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है इश्क रे। बदरंग में सतरंगा है इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है इश्क रे। थैंक यू। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम ए हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आंखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरा नाम है दीपन मित्रा। मेरा नाम है आद्या मिश्रा। मेरा नाम उत्कर्ष रविंद्र वानखेड़े। And you are watching us on Teleglam. Hi guys, welcome to Telegram. So firstly, many congratulations आपको आप लोग इंडियन आइडल का पार्ट बने। थैंक यू So जब आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली इस प्लेटफॉर्म पर आने की, so क्या कुछ फैमिली का रिएक्शन था, और प्लेटफॉर्म पर आने के बाद, ये दो क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म पर आने के बाद कितना अपने आप को ग्रूम किया है आप लोगों ने? सबसे पहले तो हम लोग खुद को बहुत खुशनसीब मानते हैं कि हम लोग इस शो का हिस्सा है। और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, नया नया म्यूज़िक एक्सप्लोर किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी। इवन कंटेस्टेंट से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, वोकल टेक्निक सीखे, और बहुत नया नया तरह का म्यूज़िक सुनने को मिला यहाँ पे आके, क्योंकि जो कंटेस्टेंट्स है वो ऑल ओवर इंडिया से है। सो बहुत मज़ा आ रहा है। जो भी जितना भी प्रोसेस चल रहा है उसमें तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था कि फैमिली का क्या रिएक्शन था, तो फैमिली मतलब हम को एक्सेल करते देख सबसे ज़्यादा खुश हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि हमने जितनी मेहनत करी है यहाँ पहुँचने के लिए ना, उससे लाख गुना ज़्यादा मेहनत उन्होंने करी है। वो जब नहीं इस शो में नहीं आए थे, उससे पहले हमने बहुत ऑडिशंस दिए हैं, तो उसमें 7-7 8-8 घंटे मेरी मॉम जैसे अभी है मेरे साथ, तो मुझे हर ऑडिशन में वो लेके जाती थी। 8-8 घंटे लाइन में खड़े रहते थे बिना किसी परवाह के, होगा सिलेक्शन नहीं होगा, बस हर ऑडिशन में देते थे। तो ये जब सिलेक्शन हुआ ना, तो खुद खुद के लिए उतनी खुद के लिए तो होता ही इंसान खुश, सबसे ज़्यादा खुश इस बात पे होता है कि अपने पेरेंट्स को उनकी जो मेहनत है ना, उनको थोड़ा सा प्राउड अभी फील करा पाया, और वो होता है कि अभी और कराना है, अभी बहुत कराना है, अभी सिर्फ शुरुआत है। और सेकंड क्वेश्चन, हाँ, और यहाँ आके हमने अपने आप को एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ग्रूम किया है, क्योंकि सच में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि हम अपना पूरा टाइम म्यूज़िक को दे रहे हैं, और
सब जो लोग हमसे अभी जुड़े हुए हैं सब म्यूज़िकल हैं, तो सबसे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। हमारे म्यूज़िक मेंटर्स भी हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं इनफैक्ट, एंड बहुत नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। एक जो म्यूज़िक की तरफ पर्सपेक्टिव था ना, वो बहुत अच्छा, बहुत डेवलप हुआ है, बहुत सही। अभी ऐसा लग रहा है कि हम सही डायरेक्शन में हाँ हैं। मतलब अभी एक रास्ता सब कुछ ऐसा साफ है कि साफ हमें है, ये चीज करनी है करके। क्लैरिटी आ गई है। हाँ बहुत। हाँ, जो फैमिली के बारे में जो वो बोल रही थी कि उसके बारे में बोलना चाहूँगा कि सिर्फ ऑडिशंस देने जब हम लोग जब जाते थे ऑडिशंस देने, तो सिर्फ उस टाइम का ही वो नहीं, मतलब उन लोगों ने बहुत, मतलब बचपन से लेके इतना उन लोगों का हार्डवर्क देखा है पेरेंट्स का हमारे पीछे, इतना सपोर्ट। हाँ, सब सब दिख से सपोर्ट मिला है, तो उनको हम कुछ रिटर्न में कुछ मतलब दे पा रहे हैं, प्राउड फील कर पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है, और हमारे लिए भी उनके लिए भी। और वो बहुत खुश है, बहुत ही ज़्यादा खुश है। और मुझे मेरे लिए मैं बोलूँगा कि मुझे जब गोल्डन माइक मिला था, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था, उससे भी ज़्यादा खुश हुआ था मेरे फैमिली फैमिली में जितने भी हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वेल इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, आप लोग म्यूजिक लाइन में आए गए, इस फील्ड में आ गए हो, इंस्पिरेशन कौन रहा है आप लोगों का? जितने भी दिग्गज कलाकार है हम लोग सबको, मतलब ऐसा पर्टिकुलर कोई नहीं है। मतलब हमें हर जॉनर एक्सप्लोर करना पड़ता है ना खुद को। सो एक पर्टिकुलर जॉनर में बहुत सारे लोग हैं, और जो बड़े बड़े उस्ताद हैं उनसे भी हम लोग मतलब इंस्पायर होके बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअली कभी रुकता ही नहीं है। सीखने का प्रोसेस कभी नहीं, हम कब कोई किसी को म्यूजिक कभी आ नहीं सकता। और जो थोड़ा सब जो कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं, सबकी अलग खासियत है, सबकी अलग 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 चीज़ें हैं, तो हम कोशिश करते हैं हम सबसे थोड़ा 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 लेके करें, क्योंकि ऐसा कोई एक पर्टिकुलर इंसान इंस्पिरेशन नहीं है। सब जितने भी बड़े कलाकार हैं सबसे हम अलग अलग चीज़ें बहुत सारी सीखते हैं। तो और मैं ऐड करना चाहूँगा, पहला इंस्पिरेशन तो अपना गुरु होता है, तो जिनसे हम लोग ने सीखा है। और मैं अपने गुरु के बारे में बोलना चाहूँगा जो रिसेंटली वो पास हुए हैं, उस्ताद राशिद खान साहब। तो उनको उनको मेरा जितना भी, मैंने अभी तक जितना यहाँ तक पहुँचा है, पूरा क्रेडिट मैं उनको ही देना चाहूँगा। जितना भी मैंने सीखा है, जितना भी मैं गा पा रहा हूँ, पूरा का पूरा उनका ही क्रेडिट है। तो वो मेरा मतलब सब लेजेंड्स तो मेरा आइडल है ही, पर वो मेरा पहला आइडल है। और उनको देख के म्यूज़िक का जो भी ग्रोथ हुआ है मेरा, पूरा का पूरा उनको देख के ही हुआ है। वेल लेजेंड्स की अगर बात करें तो इस प्लेटफॉर्म पर अब तक के बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स आ चुके हैं। सो आप लोगों का कौन फेवरेट रहा है और किसकी तरफ से फेवरेट कॉम्प्लीमेंट मिला आपको? बहुत बहुत दिग्गज दिग्गज कलाकार आए हमारे सेट पे, और उसमें से अभी जो एपिसोड आने वाला है वो है शॉटगन शत्रुघ्न जी। सो शत्रुघ्न सर आ रहे हैं सेट पे, और मतलब इतने बड़े कलाकार, मतलब हम लोग तो ऐसे कभी मिल भी नहीं पाते उनसे, और आइडल की वजह से वो सेट पे आ रहे, तो हमारी खुशनसीबी है कि हम उनको आमने सामने देख पाएंगे। और बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई है, जो बैक स्टोरीज होती है कि गाना कैसे क्रिएट हुआ, गाना शुरुआती कैसे हो, मतलब गाना मतलब क्या होता है। सो पहले लिखा जाता है, फिर कंपोज करते हैं उस चीज़ को, फिर उस पर अरेंजमेंट्स होता है, देन कोई सिंगर आके उसको गाता है। सो ये सब कुछ उन्होंने बताया है इस एपिसोड में, और बहुत फॉर्चुनेट मानते हैं खुद को कि हम लोग वहाँ पे बैठ के लाइव उनको सुन पाए। जी, तो सबसे पहले तो हमारे जजेस ही 3 बहुत लेजेंडरी जजेस हैं, तो उनसे ही मिलना बहुत, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्चुअली वो फीलिंग डिस्क्राइब करने के लिए। और उसके ऊपर से इतने सारे एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़, बहुत बड़े-बड़े लेजेंड्स आ रहे हैं हमारे शो पे। वही सीखने का प्रोसेस, वही कि जो हम उनसे सीख रहे हैं ना, वो बहुत हमारी ग्रोथ में बहुत हेल्प कर रहा है, वो कहीं क्योंकि नहीं मिलेगा। कब एक्चुअली में कभी नहीं मिलेगा। हम उनसे ऐसे कभी कहाँ मिल पाएँगे। और उनसे मिल के जो जो स्टोरीज़ भी, वो जितना टाइम
लेके वो स्टोरीज शेयर कर रहे हैं ना, तो उससे भी वो सब मतलब हमें एक पाथ दे रहा है कि ऐसा है इंडस्ट्री, ऐसे है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है हमारे लिए एज अ ह्यूमन बीइंग, हम बहुत डेवलप कर रहे एंड हैं, एज अ एंड आर्टिस्ट एज एन भी। आर्टिस्ट बहुत डेवलप कर रहे हैं। अ, क्या ही बताऊँ, ये दोनों ने तो बता ही दिया है। फिर ये भी बोलना चाहूँगा कि वही वही चीज़ बोलना चाहूँगा कि इन लेजेंड्स के सामने हम लोग परफॉर्म कर पा रहे हैं, हम लोग गा पा रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कर पाएंगे। तो मतलब इन इन लोगों से मिल पा रहे हैं, एक्सपीरियंस ये अपना एक्सपीरियंस, लेजेंड्स ये जो भी लेजेंड्स है सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हमारे साथ। तो ये हमारे लिए एक नया सीख है, और जो हमको आगे जाके यही चीज़ हमको मतलब लाइव एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, सेम चीज़। तो ये इसलिए हम मैं तो इंडियन आइडल मतलब बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इंडियन आइडल को कि मुझे ये मंच मिला है। मुझे ये परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है उनके सामने, और सीखने का मौका मिल रहा है। वेल आप लोगों की मस्ती बिहाइंड द सीन तो चलती ही रहती है, कुछ बिल्कुल। बताना चाहोगे बिहाइंड द सीन के बारे में जो फैंस आपके देख सके और एंजॉय कर सके? जी जी बिल्कुल। अ, यहाँ पे मतलब वैसे तो ये देखा जाए तो एक कंपटीशन है, बट यहाँ के जो कंटेस्टेंट्स है वो इतने बदमाश, मतलब बहुत मस्ती करते हैं। और कंपटीशन वाला कोई ये नहीं रहता उनका, मतलब इंटेंट ही नहीं है कुछ भी सबसे बड़ा उसको लेके। मस्तीखोर यही मतलब मैं ही हाँ, जो हूँ। बात कर रहे जो हैं। खुद बात कर रहे हैं वो सबसे बड़ा मस्तीखोर है। और मासूम चेहरे के पीछे बहुत शातिर मस्ती कर बैठा है। और मतलब मैं तो बहुत मस्ती करता हूँ, और मैं जानबूझ के और करता हूँ ताकि सब लोग को भी मजा आए ना। सो देखो भाई, तुम्हारे बारे में नहीं, सोचता हूँ मैं। ना इसीलिए हमारा भी अच्छा होता है, ये जो करता है हमारे लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग बहुत मतलब कैजुअल रहते हैं। कैजुअल नहीं बोलूँगा, मतलब बहुत कूल माइंड में कूल, रहते हैं, फ्रेशर चिल फ्रेश, हो हाँ, जाते हैं एकदम। चिल रहते हैं कि चलो ठीक है, मतलब कोई स्ट्रेस नहीं है हम्म। अपन को। तो वो तो डेफिनेटली ज़रूरी है। और साथ में मतलब अगर मस्ती भी हो रही है ना तो वो भी कुछ म्यूजिक के लिए होगी। सो म्यूजिक हमेशा रहता है मेरे साथ। एकदम। एंड इनफैक्ट सभी सभी बहुत मस्ती हो रहा है, सबके अंदर जो छुपा है ना सब बाहर आ रहा है। स्पेशली अभी जो एपिसोड गया उसमें डोला रे डोला पे, तो क्या क्या वो मस्त तो परफॉर्मेंस दिया लड़कों ने। तो वहां से एक छोटा, वो तो एक छोटी ग्लिम्स है कि क्या है, ठीक है। इतना सा तो सारे ही लड़के इस बार के बहुत फन है, मतलब ये ओबोम, पीयूष भैया, पीयूष वैभव, भैया तो वैभव, पहली बार हुआ है पीयूष किसी भैया भी। तो उफ, हाँ, पीयूष खतरनाक। भैया तो आप अगर उनको देखोगे ना सामने से तो ऐसे राम लगेंगे आपको एकदम। और एक बार और खुल गए वो, बस रावण बन जाते हैं आप तो। तो बहुत सब बहुत मस्ती हो रहे हैं, तो और बहुत मजा आता है। ऐसा नहीं कि मतलब मस्ती है तो उसके साथ साथ रिस्पेक्ट भी है एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा। सो सब कुछ ऐसा बैलेंस्ड है एकदम। Balanced है। वेल आप लोगों के सॉन्ग्स तो आपके जजेस तो एंजॉय करते हैं, लेकिन स्पेशली मैं आपकी अदिया बात करूँ तो आपने जब सलमा अगर का सॉन्ग गाया था ऑडियंस भी बहुत एंजॉय कर रही थी, और आपने राज बब्बर की आंख में ना आपके गाने से आंसू आ गए थे। क्या कहना चाहूंगी, और वो कॉम्प्लीमेंट भी आपको बहुत अच्छा मिला था। जी, तो वो एपिसोड एक्चुअल में वो परफॉर्मेंस मेरे दिल के काफ़ी करीब है, और उस गाने से मैं बहुत कनेक्ट कर रही थी उस पॉइंट पे, एंड मैंने उसमें पूरी सोल डाल दी थी। एंड कुछ सोचा नहीं था कि क्या एक मतलब क्या होगा बाहर, बस उस गाने में घुस गई थी मैं। एंड जैसा उसका रिजल्ट आया कि वो लोगों से कनेक्ट किया, मेरे लिए यही सबसे बड़ी चीज़ थी कि, और इनफैक्ट जिनका गाना है ये वो साक्षात मेरे सामने थी, जानते बैठी थे। थी। तो वो भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके मैं, साथ भी गाया था हाँ, मैंने। उनके साथ भी गाया मैंने, तो मुझे बहुत ये बढ़िया। थोड़ा था कि मैं जस्टिस करूँ सॉन्ग को। वो गाना एक्चुअल में इतना खुद में इतना अच्छा है, इतना डीप गाना है वो, तो वो मैसेज ही कन्वे हो, और वो टचवुड हुआ सब तक, वो फीलिंग, वो इमोशनल फीलिंग भी पहुंची। श्रेया मैम भी इनफैक्ट रोई थी वो गाना सुन के, और राज बब्बर सर खुद बहुत इमोशनल थे। तो इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए एक्चुअल में नहीं हो सकती कि जो मैं गा रही हूँ वो लोगों तक पहुंच रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। वेल दो लाइन अपने ऑडियंस के लिए वो गा लो। अच्छा, उसके ठीक है। दिल के अरमां
आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। सर आपने Thank कहा you. था आपने ये गाने को जस्टिस तो दिया है, लेकिन ये गाना गाते वक्त कुछ जो आप कह रही थी कि आपका फेवरेट सॉन्ग भी है और आप भी कनेक्ट करती हो इस सॉन्ग से, तो क्या कुछ कनेक्ट करती हो, कुछ बताना चाहोगे अपने ऑडियंस को? एक्चुअली हम ना कुछ दिमाग में एक सिचुएशन विजुअलाइज कर लेते हैं, जैसा गाना है उसका मूड है उसके अकॉर्डिंग हम विजुअलाइज कर लेते हैं। उसका पिक्चराइजेशन, स्पेशली उसकी वीडियो जब मैंने देखी, तो वो वीडियो इन इटसेल्फ उस गाने को, वो गाना एकदम एप्ट बैठ रहा था उस पे कि हाँ ये जैसा सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग एकदम सही। तो वही पिक्चराइजेशन मैंने अपने दिमाग में रखी थी और उस इमोशन में मैं घुस गई क्योंकि वो बहुत इमोशनल सीन था उस मूवी के टाइम पे, जिस टाइम पे गाना बजा तो मैं उसके अंदर घुस गई, तो वो इमोशंस ऑटोमेटिकली मेरे गाने में आ गए। तो इसीलिए मैं मतलब उस गाने से इसलिए बहुत कनेक्ट करती हूँ क्योंकि मैं उसका फ़ील समझ पाई, उसको अपने अंदर लेके आ पाई। वेल आप दोनों से भी जानना चाहेंगे, आप दोनों का जो बेस्ट सॉन्ग इस प्लेटफॉर्म पे रहा है, आप भी अपना गाना गाइए और आप भी अपना गाइए अपने ऑडियंस के लिए। जी जी। और ये बताइए कि वो गाने से क्या कुछ कनेक्ट कर पाए आप लोग? एक्चुअली मेरा एक गाना, मतलब वो मोमेंट था और वो बहुत लोगों से कनेक्टेड हो गया था। जो सतरंगा है, वो कौन सा एपिसोड में गया था मैं? रणबीर कपूर। हाँ, जब रणबीर कपूर आए थे तब उस एपिसोड में मैंने छोटा सा ही पार्ट गाया था। सो वो अच्छा खासा वायरल गया और लोगों ने बहुत प्यार दिया उसे। सो वही सुनाना चाहूँगा। आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा, हो तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां, न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, ये सुरमे के धारे बहते हैं नजरे बचा के, बदरंग में सतरंगा है इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है इश्क रे, बदरंग में सतरंगा है इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है इश्क रे। थैंक यू। लास्ट जो एपिसोड था सुनील दत्त जी और नरगिस जी के ऊपर बेस्ट था और उसमें संजय सर आए थे। तो उसमें मैंने जो परफॉर्म किया था वो मतलब 3 गाना था उसमें, पड़ोसन का, कहना है और सामने वाली खिड़की और मेरी प्यारी बिंदु। तो उसको जैसे आद्या ने कहा कि उसका मैंने भी उसका वीडियो देखा था और विजुअलाइज़ किया था वो गाने को लेकर, और वो जब एग्जीक्यूट हुआ तो बहुत ही अच्छा रहा और सब ने बहुत अच्छा बोला, बहुत बहुत अच्छा कमेंट्स मिला मुझे, कि ऐसा भी कमेंट्स मिला कि अभी तक का ये तुम्हारा बेस्ट परफॉर्मेंस है और मतलब तुमने जितना कैरेक्टर में घुस के गाया है ये शायद मतलब ये मतलब बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो वही उसका ही उन तीनों गानों में से एक गाने का मैं 2 लाइन सुनाना चाहूँगा। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी
एक झलक को हम ए हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आंखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। वाह। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लास्टली मैसेज क्या देना चाहोगे अपने फैंस एंड सबसे ज़्यादा तो सबसे पहले तो आप इतना सारा प्यार दे रहे हैं हमको, वो हमारे लिए अभी फ़िलहाल बहुत ज़रूरी है, और हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ का, बहुत इज़्ज़त करते हैं आपके प्यार की। सो ऐसा ही प्यार हमेशा बरसाते रहिए, और इस एपिसोड में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, सो बिल्कुल देखते रहिए। और ये प्यार जो आप लोग हमें दे रहे हैं वो वोट के जरिए हमको दे, हमको भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप हमको हम सबको बहुत सारा वोट करें। और ये जो एपिसोड आने वाला है वो वोटिंग एपिसोड भी है, तो खूब खूब सारा वोट कीजिए हमको। और प्लीज़ इंडियन आइडल देखते रहिए एवरी सैटरडे संडे 8 बजे ओनली ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। थैंक यू।